नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं हेयर। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे। अरे भैया एडिटर, क्या कर रहे हैं यार तू? बीच में क्यों काट दिया? पता है मोहम्मद रफी के फैन हो, बट बोलने तो दो, आखिर ऑडियंस को समझ तो आना चाहिए वीडियो किस बारे में है। अब देखो भाई, मोहम्मद रफी के जमाने से अगर चंपी तेल मालिश का गुणगान किया जाता है, इस पे तो वीडियो बनाना बनता ही था कि आखिर हेयर ऑयल का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए और क्या हेयर ऑयल कर सकता है आपकी बालों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जब मैंने इस वीडियो के बारे में लोगों से पूछना चालू किया, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आया वो ये था कि भाई कौन सा हेयर ऑयल यूज करना है। अब आप कुछ इन्फ्लुएंसर्स की बात सुने तो वो बोलेंगे नहीं भाई ऑलिव ऑयल पे ही यूज करना चाहिए, कोई कहेगा आर्गन ऑयल, कोई और कहता है कि मेरे मम्मी का एक सीक्रेट नुस्खा है, हम 4-5 ऑयल मिलाकर ये तेल लगाना होता है, इसी से बाल घने मुलायम होंगे। लेकिन असलियत ये है कि कोई भी हेयर ऑयल यूज आप करें आपके स्कैल्प टाइप के अकॉर्डिंग और सही तरीके से, तो वो अच्छा रिजल्ट देगा। चाहे वो नारियल तेल हो, आर्गन ऑयल हो, सेसमी ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो, कोई भी ऑयल। लेकिन हाँ, अगर आपका स्कैल्प ड्राई है तो थोड़ा हैवी ऑयल यूज करिए, जैसे नारियल तेल। अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तो थोड़े लाइट टेक्सचर वाले ऑयल यूज करिए, जैसे आलमंड ऑलिव ऑयल। अब आपको जरूर लगता होगा कि आप सैलून में जा रहे हैं और नॉर्मल हेयर ऑयल के 500 रुपए लेता है, लेकिन ऑलिव ऑयल के 1000 रुपए, तो जरूर ऑलिव ऑयल ज्यादा अच्छा होता होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको इस वीडियो में आगे मैं बताऊंगी कि हेयर ऑयल का सही इस्तेमाल किस वजह से होता है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया ना, तो तब फिर आप ये सैलून वालों की बातों में नहीं आएंगे। और गलती से अगर कोई सैलून वाला हेयर ड्रेसर देख रहा है तो भैया माफी, लेकिन मेरा काम है सही बात ऑडियंस तक पहुंचाना। दूसरा है, लोग ये पूछते हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए हेयर ऑयलिंग की। देखिए, वो भी आपके स्कैल्प टाइप पे डिपेंड करता है, ये भी इस पे निर्भर करता है कि आपके पास आपके दिनचर्या में कितना टाइम है निकालने के लिए एक प्रॉपर चंपी मालिश के लिए। अगर आपका ड्राई स्कैल्प है, डिपेंडिंग अपॉन द सिविरिटी ऑफ ड्राइनेस, आप हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 3 बार भी हेयर ऑयल यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑयली स्कैल्प है तो हफ्ते में 1 बार या 2 हफ्ते में 1 बार भी सफिशिएंट होता है। अभी काफी ऐसे भी लोग होते हैं जो कभी हेयर ऑयल यूज नहीं करते, लेकिन चिंता मत करिए, उससे आप गंजे नहीं हो जाएंगे। हेयर ऑयल ना हेयर ग्रोथ ना हेयर लॉस में हेल्प करता है। तो अब तीसरा क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि शैम्पू से पहले करना है हेयर ऑयल की शैम्पू के बाद में। अगर आप हेयर ऑयल को कंडीशनिंग की तरह से यूज कर रहे हैं तो हमेशा शैम्पू से पहले ही हेयर ऑयल करना है। और चौथा कि हेयर ऑयल कितने देर तक रखना है। अब आगे वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि हेयर ऑयल का सही इस्तेमाल कैसे करना है, क्या मेरा हेयर ऑयल रूटीन है। लेकिन यूजुअली शैम्पू से या तो 2 घंटा पहले हेयर ऑयल लगा लीजिए और फिर शैम्पू कर लीजिए, या अगर आप आज सुबह शैम्पू करने वाले हैं तो पिछले रात को हेयर ऑयल लगा लीजिए और फिर सो जाइए। बट इससे ज्यादा देर हेयर ऑयल लगा के अपने बालों में नहीं रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, शैम्पू के बाद हेयर ऑयल लगाते हैं और फिर लंबे समय तक लगा के रखते हैं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, जब तक नेक्स्ट शैम्पू का टर्न नहीं आ जाए। भैया आपका बाल बोल देता है माफ कर दो मुझे। क्यों? क्योंकि हेयर ऑयल इतना ग्रीजी होता है कि इतना सारा पॉल्यूटेंट्स, इतना सारा डर्ट एक्यूमुलेट कर लेता है और ज्यादा स्कैल्प गंदा हो जाता है। अगर स्कैल्प गंदा हो गया तो इरिटेट हो जाएगा और इरिटेशन की वजह से हेयर फॉल भी ज्यादा होता है। तो हमेशा ओवरनाइट हेयर ऑयलिंग से ज्यादा आपको हेयर ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है। अब काफी लोग कहते हैं हेयर ऑयल से हेयर ग्रोथ हो जाता है। हमारी मम्मी नानी ने पक्का कहा है हमें कि जरूर तेल लगाओ, बाल मजबूत होंगे। इनफैक्ट हर इंडियन घर में किसी ना किसी ने किसी ना किसी को ये जरूर बोला होगा। लेकिन हेयर ऑयल डायरेक्टली कभी हेयर ग्रोथ में हेल्प नहीं करता है। हाँ, कुछ स्टडीज जरूर हैं जिसमें कहा जाता है कि अगर आप अनियन ऑयल या गार्लिक ऑयल यूज करें तो बालों में मजबूती आती है। और उसका भी साइंटिफिक रीजन ये है कि जो अनियन और गार्लिक में सल्फर होता है ना, वो आपके सल्फर कंटेंट ऑफ हेयर
के साथ मिंगल हो जाता है और आपके हेयर प्रोटीन्स को स्ट्रॉन्ग कर देता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हेयर प्रोटीन्स हैव सल्फर इन इट। बट एक बार आपने गलती से गार्लिक और अनियन ऑयल लगा लिया तो आपके 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई नजर नहीं आएगा। फिर बाद में मत बोलना कि ये तो डॉक्टर ने बताया ही नहीं था। तो डायरेक्टली कभी भी हेयर ऑयल हेयर ग्रोथ में नहीं हेल्प करता, लेकिन हाँ, क्योंकि हेयर ऑयल आपका हेयर कंडीशनर की तरह काम करता है, आपके बालों में कोटिंग बना देता है जिसके वजह से बाल फ्रिजी नहीं होते, रफ नहीं होते, आपस में उलझते नहीं हैं। तो जब आप कंघी कर रहे होते हैं, आप जोर के झटके नहीं लगा रहे होते, इस वजह से आपके बाल टूटते नहीं हैं और बालों को नुकसान नहीं पहुंचता है। तो वो इनडायरेक्टली हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, बट नॉट डायरेक्टली। दूसरा, लोगों को ये भी मानना है, एक अलग स्पेक्ट्रम, जो कि ये सोचता है कि हेयर ऑयल की वजह से हेयर लॉस हो जाता है। अगर आप सही तरीके से हेयर ऑयल यूज करेंगे तो हेयर ऑयल कभी भी हेयर लॉस नहीं करेगा। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी सही तरीका हेयर ऑयल इस्तेमाल करने का। बट एक्चुअल हेयर ऑयल करता क्या है? अगर ना हेयर ग्रोथ कर रहा है ना हेयर लॉस, तो हेयर ऑयल एक कंडीशनर है, एक घरेलू पुराने जमाने से चला आ रहा कंडीशनर। आज की तारीख में आपको गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनर मिल जाएंगे, बट हेयर ऑयल ओजी कंडीशनर है, सबसे पुराना कंडीशनर। आपके बालों को रफनेस से बचाएगा, फ्रिजी होने से बचाएगा, स्प्लिट एंड्स बचाएगा। और दूसरा मेजर बेनिफिट है चंपी मालिश। जी हाँ, अगर आपने कभी वो मसाज करवाया हो बालों का तो मजा आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। कई बार जब हमने दिन भर का काम किया हो या तो बहुत देर पढ़ाई कर ली हो, लैपटॉप पे काम किया हो, तो हमारे आंखों की चारों तरफ की मसल्स ना सिकुड़ जाती हैं और ये मसल्स अटैच होती हैं हमारे स्कैल्प से। तो एक अच्छे स्कैल्प मसाज से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, मसल्स रिलैक्स होती हैं और अच्छी नींद आती है। तो हेयर ऑयलिंग का टेंशन हेडेक रिलीफ में बहुत अच्छा रोल है, बट कुछ प्रिकॉशन जरूर लेने हैं हेयर ऑयल का इस्तेमाल करते वक्त। अगर आपको डैंड्रफ है तो हेयर ऑयल नहीं यूज करना है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जहां किसी को डैंड्रफ होता है, पूरे घर वाले एक एक कटोरा हेयर ऑयल लेकर आ जाते हैं, भैया हेयर ऑयलिंग करो। क्योंकि अक्सर ये आम धारणा है कि डैंड्रफ ड्राई स्कैल्प की वजह से होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। डैंड्रफ ऑयली स्कैल्प की वजह से होता है, इनफैक्ट एक फंगस की वजह से होता है जो बैठा होता है ऑयल खाने के लिए। चाहे वो आपका स्कैल्प का नेचुरल ऑयल हो, चाहे बाहर वाला ऑयल हो, उसको खा खा कर वो वाइट फ्लेक्स रिलीज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आम भाषा में डैंड्रफ। तो ऑयलिंग से आपका डैंड्रफ एग्रीवेट होगा, कम नहीं होगा। दूसरा प्रॉब्लम है, अगर आपको एक्ने है तो हेयर ऑयलिंग नहीं करनी है। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपके बालों में लगा हुआ हेयर ऑयल आपकी स्किन के कांटेक्ट में आएगा, स्पेशली स्किन अराउंड द हेयर लाइन, जिसकी वजह से पोर्स ब्लॉक होंगे, व्हाइट हेड ब्लैक हेड होंगे और नए नए पिंपल्स होंगे। तो एक्ने प्रोन स्किन या जिनकी स्किन में एक्टिव एक्ने है, वो हेयर ऑयलिंग अवॉइड करें, फ्रीक्वेंसी कम कर दें या मुश्किल से आधा एक घंटा हेयर ऑयलिंग करें और फिर शैम्पू कर दें। इससे ज्यादा नहीं करना है। तीसरा प्रिकॉशन जो लेना है वो है एक्सेसिव हेयर ऑयल यूज। अब हर बार आपको तेल लगाते वक्त शिरोधारा नहीं करना है कि बाल्टी भर तेल में डुबो दिया अपने आप को। क्यों? क्योंकि हेयर ऑयल उतना ही यूज करना चाहिए जितने आपके पूरे स्ट्रैंड्स उसमें कोट हो जाए। अगर आप ज्यादा हेयर ऑयल लगाएंगे तो उस ग्रीजीनेस को हटाने के लिए आप ज्यादा शैम्पू यूज करेंगे और हमारा पर्पस जो है कि बाल कंडीशन रहें, स्मूथ रहें, सॉफ्ट रहें, वही सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि उतने मात्रा हेयर ऑयल को रिमूव करने के लिए आपको बहुत टाइम शैम्पू यूज करना पड़ेगा, 2 से 3 रिंसेस करने पड़ेंगे शैम्पू के। तो मॉडरेशन इज द की, हेयर ऑयल एक्सेसिवली नहीं लगाना है। एंड देन फाइनली, हाउ टू यूज हेयर ऑयल। देखिए, 2 तरीके हैं, या तो शैम्पू से 2 घंटा पहले हेयर ऑयलिंग करनी है या 1 रात पहले, ताकि आप ओवरनाइट रख सकें। शैम्पू लगाने से पहले, बिफोर यू इवन स्टार्ट अप्लाइंग शैम्पू, हमेशा बालों को कंघी करना है। क्यों? ताकि जो छोटे मोटे उलझे हुए बाल हैं वो भी सुलझ जाएं। उसके बाद आप एक मॉडरेट अमाउंट हेयर ऑयल का लें एक कटोरी में, और या तो रुई से या प्लेन अपने हाथों से अपने स्कैल्प पे लगाना स्टार्ट करें।
बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, इतना ही क्वांटिटी लेना है कि आपके बालों में कोट हो जाए, और वो क्वांटिटी डिपेंड करेगा आपके हेयर लेंथ पे। उसके बाद अगर आप रात को सोने का प्लान कर रहे हैं तो फिर से अपने बाल झाड़ेंगे, चोटियां बनाएंगे, प्लीट्स बनाएंगे और सो जाएंगे। और अगर आप 2 घंटे बाद शैम्पू करने वाले हैं तो भी अपने बालों को सुलझाएंगे, ताकि जो भी बाल उलझ गए थे हेयर ऑयल एप्लीकेशन के टाइम वो भी सुलझ जाए। और उसके बाद आप जूड़ा बना के 2 घंटा वेट करेंगे, फिर शैम्पू करेंगे। लेकिन शैम्पू सिर्फ एक बार करना है, सिंगल रिंस, उससे ज्यादा नहीं। और फिर एयर ड्राई करेंगे बालों का और फिर बालों को सुलझा लेंगे। इससे आपके बाल हो जाएंगे स्वस्थ, स्मूथ, सुंदर। अगर आप ये रूटीन फॉलो करेंगे हफ्ते में 1 बार या 2 हफ्ते में 1 बार, तो आपके बालों में फ्रिजीनेस, रफनेस या स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल, बी इन्फ्लुएंशियल।